जय हिंद स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी के लिए एनसीईआरटी की क्लासेस चल रही हैं और अभी हम 7th क्लास के हिस्ट्री सब्जेक्ट में 6 चैप्टर पढ़ने वाले हैं। 6 चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के लिए क्या जरूरी है, कितनी चीजें पढ़नी है, ये भी हम बात करते चलेंगे। साथ ही पहली बार जो स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं उनको इसे पढ़ने में थोड़ा समय लगेगा, बट सेकेंड टाइम जब आप पढ़ेंगे तो क्या रिवीजन करना है आपको टिक कर लेना होगा, ताकि आप जब बार बार पढ़ेंगे तो आपका समय कम खर्च होगा और चीजें आप कम समय में रिवाइज कर पाएंगे। सबसे पहले चैप्टर का नाम देखते हैं, तो इसका नाम है ईश्वर से अनुराग। लिखा हुआ है, आपने लोगों को पूजा पाठ करते अथवा भजन कीर्तन या कव्वाली गाते या चुपचाप ईश्वर के नाम का जाप करते हुए देखा होगा। आपने यह भी गौर किया होगा कि उनमें से कुछ तो इतने भाव विभोर हो जाते हैं कि उनकी आंखों में आंसू भर आते हैं। ईश्वर के प्रति ऐसा प्रेम भाव या गहरी भक्ति विभिन्न प्रकार के भक्ति और सूफी आंदोलन की देन है, जिनका 8वीं शताब्दी से उद्भव हुआ। ध्यान रखना है, ऐसे कई अलग अलग तरीके की भक्ति और सूफी आंदोलन प्रकट हुए, उद्भव हुए। वो कब हुए? 8वीं शताब्दी में। ये ध्यान देना है। बाकी चीजें तो आपको पहले से ही पता है कि हाँ, आपने देखा होगा कि कई लोग अपने भक्ति भाव में इस तरीके से मग्न हो जाते हैं कि आंसू आ जाते हैं, नाचने लगते हैं, या ऐसे लगता है कि भगवान में ही रम गए हैं। तो वही बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं। साथ में यहाँ पर लिखा है भक्ति की शुरुआत, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। इन्हीं दिनों देवी देवताओं की पूजा का चलन भी शुरू हुआ। बाद में हिंदू धर्म की यह प्रमुख पहचान बन गई। क्या? देवी देवताओं की पूजा करना हिंदू धर्म की प्रमुख पहचान बन गई। इनमें शिव, विष्णु, दुर्गा जैसे देवी देवता शामिल हैं। इन देवी देवताओं की पूजा भक्ति परंपरा के माध्यम से की जाती थी। भक्ति उस समय काफी लोकप्रिय परंपरा बन गई थी। किसी देवी या देवता के प्रति श्रद्धा को ही भक्ति कहा जाता है। किसी देवी देवता के प्रति श्रद्धा को यहाँ भक्ति किसे कहा जाता है, ये परिभाषा भी दी गई है, आप पढ़ लेना एक बार। भक्ति का पथ सबके लिए खुला था, चाहे वह धनी हो या गरीब हो, या ऊंची जाति का हो या नीची जाति का, स्त्री हो या पुरुष। भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ भागवत गीता में भी की गई है। तो यहाँ पर हम भक्ति की शुरुआत कैसी हुई, परिभाषा, सभी चीजें देख चुके हैं। टॉपिक है परमेश्वर का विचार। बड़े बड़े राज्यों के उदय होने से पहले भिन्न भिन्न समूह के लोग अपने अपने देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। जब बड़े बड़े राज्य का उदय नहीं हुआ था तो भी पूजा पाठ चलता था, ये बात कही गई है। जब लोग नगरों के विकास और व्यापार तथा साम्राज्य के माध्यम से एक साथ आते गए, तब नए नए विचार विकसित होने लगे। मतलब ये है कि जब राज्यों का विकास हुआ तो लोग एकजुट हुए। जैसे ही एकजुट हुए तो एक दूसरे से अपने विचार भी बदले, तो जाकर के कई सारी चीजें विकसित हुई। यह बात व्यापक रूप से स्वीकार की जाने लगी कि सभी जीवधारी अच्छे तथा बुरे कर्म करते हुए जीवन मरण और पुनर्जीवन के अनंत चक्र से गुजरते हैं। तो लोग धीरे धीरे करके बात मानने लगे कि चाहे कोई अच्छा इंसान हो, बुरा इंसान हो, कोई भी जीव हो, चाहे उसमें कीड़े मकोड़े जानवर कोई भी हो, अपना अच्छा कर्म किया तो, बुरा कर्म किया तो उसे जीना मरना है ही है, और पुनर्जीवन से उसमें ये एक अनंत चक्र है और इसमें से उसे गुजरना ही होगा। इसी प्रकार यह विचार भी गहरा बैठ गया कि सभी व्यक्ति जन्म के समय भी एक बराबर नहीं होते हैं। धीरे धीरे करके ये जो ख्याल है, विचार है, सोच है, ये लोगों के मन में बैठ गया कि जितने भी व्यक्ति जन्म लेते हैं जन्म के समय से ही बराबर नहीं होते हैं। यह मान्यता कि सामाजिक विशेषाधिकार किसी उच्च परिवार अथवा ऊंची जाति में पैदा होने के कारण मिलते हैं। ये वाली जो सोच है कि आपने अच्छे कर्म किए होंगे तब जाकर के आपका जन्म ऊंचे परिवार या ऊंचे कुल में हुआ है, और बुरे कर्म किए हैं तो नीचे परिवार में जन्म हुआ है। तो वही बात यहाँ पर लिखी गई है। और ये चीज क्या था कि धीरे धीरे करके लोगों के दिमाग में बैठ गया था। कई पांडित्यपूर्ण ग्रंथों का विषय था। अनेक लोग, क्या विषय था? यही ये वाली सोच जो है कि सामाजिक विशेष अधिकार या ऊंचे परिवार में जन्म लेना
आपके कर्मों का ही प्रभाव है उस पर। अनेक लोग ऐसे विचारों के कारण बेचैन थे, इसलिए वे बुद्ध तथा जैन के उपदेशों की ओर उन्मुख हुए, जिनके अनुसार व्यक्तिगत प्रयासों से सामाजिक अंतरों को दूर किया जा सकता है और पुनर्जीवन के चक्कर से छुटकारा पाया जा सकता है। कुछ अन्य लोग परमेश्वर संबंधी इस विचार से आकर्षित हुए कि यदि मनुष्य भक्ति भाव से परमेश्वर की शरण में जाए तो परमेश्वर व्यक्ति को इस बंधन से मुक्त कर सकता है। श्रीमद् भागवत गीता में व्यक्त यह विचार सामान्य सन ईस्वी सन की प्रारंभिक शताब्दी में लोकप्रिय हो गया था। यहाँ पर एक इमेज दिया हुआ है जिसमें ये भागवत गीता का ही ये इमेज है, यहाँ पर कहा गया है, और इसमें श्री कृष्ण हैं जो सारथी के रूप में हैं और अर्जुन हैं, जहाँ पर वो गीता का ज्ञान दे रहे हैं। विशद धार्मिक अनुष्ठान के माध्यम से शिव, विष्णु तथा दुर्गा को परम देवी देवताओं के रूप में पूजा जाने लगा। साथ साथ भिन्न भिन्न क्षेत्र में पूजे जाने वाले देवों एवं देवियों को शिव, विष्णु या दुर्गा का रूप माना जाने लगा। क्या कैसे चला ये ध्यान से देखना। इस प्रक्रिया में स्थानीय मिथक तथा किस्से कहानियां पौराणिक कथाओं के अंग बन गए। कई सारी कहानियां बनने लग गईं, कुछ मिथक बनने लग गए और वो पौराणिक कथाओं के अंग बन गए, जिन्हें हम कथा के तौर पे सुनते हैं। पुराणों में पूजा की जिन पद्धतियों की अनुशंसा की गई है, जिन्हें स्थानीय पंथों में भी अपनाया जाने लगा। आगे चलकर पुराणों में भी इस बात का उल्लेख किया गया कि भक्त भले ही किसी भी जाति पाति का हो, वह सच्ची भक्ति से ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकता है। पुराणों में ये बात लिखी हुई है। भक्ति की विचारधारा इतनी अधिक लोकप्रिय हो गई कि बौद्धों और जैन मतावलंबियों ने भी इन विश्वासों को अपना लिया। तो यहाँ पर तो अभी नॉर्मल वाली चीजें लिखी हुई हैं, केवल आप पढ़िए, थोड़ा सा जानिए और छोड़िए, क्योंकि इतनी सारी चीजें आपके एग्जाम में नहीं पूछी जाती। हाँ, पता होना चाहिए, तो इसीलिए एक बार हम पढ़ लेते हैं। इसके बाद टॉपिक है दक्षिण भारत में भक्ति, नैनार और अलवार। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। नैनार और अलवार एग्जाम में पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जा सकता है। 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच कुछ नए धार्मिक आंदोलनों का प्रादुर्भाव हुआ। 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच में इन आंदोलनों का नेतृत्व नैनार कौन है? शैव संत, मतलब शिव जी की पूजा करने वाले, और अलवार ये विष्णु भगवान की पूजा करने वाले लोग हैं। यह आंदोलन का नेतृत्व नैनार और अलवार इन लोगों ने किया। नैनार शैव संत, अलवार वैष्णव संत। ध्यान रखना, एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ये संत सभी जातियों के थे, जिनमें पुलैया और पनार जैसे अस्पृश्य समझी जाने वाली जातियों के लोग भी शामिल थे। पुलैया और को अस्पृश्य जातियां समझी जाती थी, ये लोग भी इसमें शामिल थे। किसमें? नैनार और अलवार, इनमें। वे बौद्ध और जैन के कटु आलोचक थे। शिव तथा विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम को मुक्ति का मार्ग बताते थे। उन्होंने संगम साहित्य, तमिल साहित्य का प्राचीनतम उदाहरण और सामान्य सन यानी ईस्वी सन की प्रारंभिक शताब्दियों में जो रचित है, संगम साहित्य तमिल साहित्य का प्राचीनतम नाम है, में समाहित प्यार और शूरवीरता के आदर्शों को अपनाकर भक्ति के मूल्यों में उनका समावेश किया। नैनार और अलवार घुमक्कड़ साधु संत थे। ये आपको अपने एग्जाम के हिसाब से ऑप्शन के तौर पर याद रखना है। वे जिस किसी स्थान या गांव में जाते थे, वहां के स्थानीय देवी देवताओं की प्रशंसा में सुंदर कविताएं रचकर उन्हें संगीतबद्ध कर दिया करते थे। तो ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ये आपके ऑप्शन के तौर पर यहाँ बता सकते, स्टेटमेंट दे सकता है। नैनार और अलवार, कुल मिलाकर 63 नैनार ऐसे थे जो कुम्हार, अस्पृश्य, कामगार, किसान, शिकारी, सैनिक, ब्राह्मण और मुखिया जैसे अनेक सामाजिक पृष्ठभूमि में पैदा हुए थे। कुल मिलाकर 63 नैनार हैं। नैनार कौन? शैव संत हैं। ये याद रखना, ये संख्या पूछे जाता है या स्टेटमेंट में दिया जाता है। उनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध थे अपार, सबंदर, सुंदरार और माणिक सागर। उनके गीतों के 2 संकलन हैं, तेवरम और तिरुवाचकम। ये आपको एग्जाम के हिसाब से याद रखना है। प्रसिद्ध जो नैनार थे कौन थे? अपार, सबंदर, सुंदरार और माणिक सागर। इनके कुछ गीत का संकलन है तेवरम और तिरुवाचकम।
तो ये आपको याद रखना है, नोट कर लेना है। इसके बाद है अलवार संत, संख्या में 12 थे। जो वैष्णव संत थे वो 12 थे। वे भिन्न भिन्न प्रकार की पृष्ठभूमियों से आए थे। उनमें से सर्वाधिक प्रसिद्ध थे पेरिया अलवार, उनकी पुत्री अंडाल, तोंड्री डिपोडी अलवार और नमलवार। उनके गीत दिव्य प्रबंधम में संकलित हैं। ये पूरा जो इस डिब्बे में दिया हुआ है ये पूरा आपको टिक करना है, बार बार याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अलवार संत 12 थे, नैनार संत 63 थे। इनमें कई अलग अलग पृष्ठभूमियों से आए थे, लेकिन उनमें से जो ज्यादा प्रसिद्ध थे वो पेरियलार, उनकी बेटी आंडाल, तोंड्री डिप्पोडियलार और नम्मालवार ये हैं। और इन्होंने जो संगीत या गीत लिखे थे वो दिव्य प्रबंधम में संकलित किए गए हैं। माणिक्य सागर की एक कांस्य प्रतिमा है, ये देख सकते हैं, ये कांस्य प्रतिमा उसी की है। 10वीं से 12वीं सदी के बीच चोल और पांड्यन राजाओं ने उन अनेक धार्मिक स्थलों पर विशाल मंदिर बनवा दिए जहां के संत कवियों ने यात्रा की थी। इस प्रकार भक्ति परंपरा और मंदिर पूजा के बीच गहरे संबंध स्थापित हो गए। यही वह समय था जब उनकी कविताओं का संकलन तैयार किया गया था। इसके अलावा अलवारों और नैनार संतों की धार्मिक जीवनियां भी रची गई। आज हम भक्ति परंपरा के इतिहास लेखन में इन जीवनियों के स्रोत के बारे में उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर आपके एग्जाम के हिसाब से कुछ नहीं है, नॉर्मल था जो आपने जान लिया। यहाँ पर भक्त और भगवान से रहकर माणिक्य सागर की एक रचना के बारे में बताया गया है। इसमें कुछ चीजें लिखी हुई हैं। मेरे हाड माज के इस घृणित पुतले में तुम आए, जैसे यह कोई सोने का मंदिर हो। मेरे कृपालु प्रभु, मेरे विशुद्धतम रत्न, तुमने मुझे सांत्वना देकर बचा लिया। तुमने मेरा दुख, मेरा जन्म मृत्यु का कष्ट और माया मोह हर लिया और मुझे मुक्त कर दिया। हे ब्रह्मानंद, हे प्रकाशमय, मैंने तुम में शरण ली है और मैं तुमसे कभी दूर नहीं हो सकता। ये लाइनें लिखी हुई हैं माणिक्य सागर में। आगे बढ़ते हैं क्योंकि ये अभी एग्जाम के लिए अभी इंपॉर्टेंट नहीं है। दर्शन और भक्ति ये टॉपिक है। भारत के सर्वाधिक प्रभावशाली दार्शनिकों में एक शंकर का जन्म 8वीं शताब्दी में केरल प्रदेश में हुआ। भक्ति आंदोलन से संबंधित है शंकर, 8वीं शताब्दी, केरल प्रदेश, यहां पर जन्म हुआ। वे अद्वैतवाद के समर्थक थे, इंपॉर्टेंट है, जिसके अनुसार जीवात्मा और परमात्मा दोनों एक ही हैं। जीव में जो आत्मा है और जो परमात्मा है दोनों एक ही हैं। उन्होंने यह शिक्षा दी कि ब्रह्मा जो एकमात्र या परम सत्य है वह निर्गुण और निराकार है, उनका कोई आकार नहीं है। शंकर ने हमारे चारों ओर एक संसार को मिथ्या या माया माना। संसार का परित्याग करने अर्थात संन्यास लेने और ब्रह्मा की सही प्रकृति को समझने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए ज्ञान के मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया। तो आप यहाँ पर हेडलाइन दे सकते हैं, यहाँ पर शंकर, और इससे रिलेटेड जो यहाँ पर इंफॉर्मेशन है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपको स्टेटमेंट के तौर पर दिया जा सकता है। खासकर ये अद्वैतवाद के समर्थक, कब जन्म हुआ, और ये शंकर अपने चारों ओर के संसार को मिथ्या या माया मानते थे, ये तो ये पूरा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसके बाद है रामानुज, 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में पैदा हुए। यहाँ पर 11वीं शताब्दी और तमिलनाडु। वे विष्णु भक्त अलवार संतों से बहुत प्रभावित थे, विष्णु भक्त थे। उनके अनुसार मोक्ष प्राप्त करने का उपाय विष्णु के प्रति अनन्य भक्ति भाव रखना है। भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि से भक्त उनके साथ एकाकार होने का परमानंद प्राप्त कर सकता है। रामानुज ने विशिष्टता द्वैतवाद के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। विशिष्टता द्वैत, जिसके अनुसार आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी अलग सत्ता बनाए रखती है। शंकर ने कहा कि जीवात्मा और परमात्मा एक ही है। रामानुज ने कहा कि आत्मा और परमात्मा एक दूसरे से जुड़ने के बाद भी अपनी एक अलग सत्ता बनाए रखती है। रामानुज के सिद्धांत ने भक्ति की नई धारा को बहुत प्रेरित किया जो परवर्ती काल में उत्तरी भारत में विकसित हुई। तो यहाँ पर आप अपना हेड यहाँ लाइन लिख सकते हैं रामानुज। तो यहाँ पर आपको विष्णु भक्त के अलवार संतों से प्रभावित थे ये भक्त,
उसके बाद कब इनका जन्म कहाँ पे हुआ, और ये वाली जो लाइन है ये विशिष्ट द्वैतवाद के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी अलग सत्ता बनाए रखती है। ये कुछ लाइनें हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, बिल्कुल अच्छे से याद रख लें। इसके बाद बसवन्ना का वीरशैववाद, अब इसको देखते हैं हम। हमने पहले पढ़ा कि तमिल भक्ति आंदोलन और मंदिर पूजा के बीच क्या संबंध थे। इसके परिणाम स्वरूप जो प्रतिक्रिया हुई वह बसवन्ना और अल्लमा प्रभु और अक्कम महादेवी जैसे उसके साथियों द्वारा प्रारंभ किए गए वीरशैव आंदोलन में स्पष्टतः दिखाई देती है। यह आंदोलन 12वीं शताब्दी के मध्य में कर्नाटक में प्रारंभ हुआ। तो यहाँ पर तमिल भक्ति आंदोलन शुरुआत की बात की गई है, जैसे बसवन्ना, अल्लमा प्रभु और अक्कम महादेवी, ये अक्क महादेवी है, इन लोगों ने मिल करके वीरशैव आंदोलन किया। और इस आंदोलन में स्पष्ट रूप से इनके हर एक चीज दिखाई दे रही है। और ये 12वीं शताब्दी के मध्य में कर्नाटक में शुरू किया गया था, ये याद रखना है। वीर शैवों ने सभी व्यक्तियों की समानता के पक्ष में और जाति तथा नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध अपने प्रबल तर्क प्रस्तुत किए। तो ये लोग जाति और नारी के लिए जो अलग से व्यवहार रखा गया था उसके विरुद्ध में आकर के और फिर उन्होंने अपनी बात रखी कि यहाँ पर सब लोग समान हैं, और तर्क भी दिए। इसके अलावा वे सभी प्रकार के कर्मकांड और मूर्ति पूजा के विरोधी थी। तो ये भी आपको याद रखना है, मूर्ति पूजा के विरोधी, कर्मकांड के विरोधी, नारी और जाति के प्रति जो व्यवहार बाकी लोग रखते थे, ये ब्राह्मणवादी विचारधारा, उनके विरुद्ध उन्होंने अपने तर्क प्रस्तुत किए, ये याद रखना है। तो एग्जाम के लिए ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद यहाँ पर वीरशैवों के वचन कुछ लिखे गए हैं जिसमें बसवन्ना के बताए जाते हैं। ये वो कथन है: धनवान लोग शिव के लिए मंदिर बनाते हैं, मैं गरीब आदमी क्या करूंगा? मेरी टांगे खंबे हैं, शरीर तीर्थ मंदिर है, सिर उसकी छतरी है, सोने की बनी हुई है। जरा सुनो नदी संगम के प्रभु, खड़ी हुई चीजें कभी गिर जाएंगी लेकिन चलने वाली सदा चलती रहेंगी। नॉर्मल सी चीजें साइड में कुछ चीजें लिखी हैं। महाराष्ट्र के ज्ञानेश्वर नामदेव, एकनाथ और तुकाराम जैसे वैष्णव संत कवि भगवान विट्ठल के उपासक थे। ये आपको टिक कर लेना है एग्जाम के हिसाब से। महाराष्ट्र के थे ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम, 4 नाम आ गया यहाँ पे। ये किसके? वैष्णव संत के थे और विट्ठल के उपासक थे। भगवान विट्ठल की आराधना ने वारकारी संप्रदाय को जन्म दिया। वारकारी संप्रदाय के बारे में पूछा जाए तो आपको यहाँ पर ये वाला आंसर लिखना है, जो पंढरपुर की वार्षिक तीर्थ यात्रा पर जोर देता है। विट्ठल संप्रदाय का भक्ति के शक्तिशाली उत्पादन के रूप में उदय हुआ और लोगों में काफी लोकप्रिय हुआ। टिक कर लेना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। दक्कन में भक्ति आंदोलन, अब इसके बारे में देखते हैं हम। 13वीं से 17वीं शताब्दी तक महाराष्ट्र में, 13वीं 17वीं और कहा? महाराष्ट्र में अनेकानेक संत कवि हुए जिनके सरल मराठी भाषा में लिखे गए गीत आज भी जनमन को प्रेरित करते हैं। उन संतों में सबसे महत्वपूर्ण थे ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम सखुबाई। ये कुछ लोग ऐसे थे जो मराठी भाषा में गीत लिखे थे जो आज भी लोगों को प्रेरणा देती है। जैसी स्त्रियां तथा चोखा मेला का परिवार, जो अस्पृश्य समझी जाने वाली महार जाति का था। ये चोखा मेला, ये आपको याद रखना है, इसको उस टाइम पर महार जाति का था ये कहा जा रहा है और इन्हें अस्पृश्य समझा जाता था। भक्ति की यह क्षेत्रीय परंपरा पंढरपुर में विट्ठल पर यह जनमन के हृदय में विराजमान व्यक्ति देव संबंधी विचारों पर केंद्रित थी। पंढरपुर ये महाराष्ट्र में है और विट्ठल ये विष्णु भगवान का ही एक रूप है और उनकी उपासना के बारे में यहाँ पर बात चल रही है। इन संत कवियों ने सभी प्रकार के कर्मकांडों, पवित्रता के ढोंगों और जन्म पर आधारित सामाजिक अंतरों का विरोध किया। यहाँ तक कि उन्होंने संन्यास के विचार को भी ठुकरा दिया। तो इनके क्या विचार थे ये आप ध्यान देना। कर्मकांड, पवित्रता के ढोंग, सामाजिक आधार पर जो अंतर थे उनका विरोध किया। इसके अलावा संन्यास लेने की जो बात करते हैं उस चीज का भी यहाँ पर विरोध किया गया।
किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह रोजी रोटी कमाते हुए परिवार के साथ रहने और विनम्रता पूर्वक जरूरतमंद साथी व्यक्तियों की सेवा करते हुए जीवन बिताने को अधिक पसंद किया। तो जो लोग विट्ठल देव को मानते थे, उनका ये विचार था कि आप अपने परिवार के साथ रहिए, विनम्रता पूर्ण रहिए और उसके साथ ही आप अपनी रोजी रोटी कमाइए। लेकिन जब भी समय मिले या रोजाना अपना समय निकाल करके जो जरूरत वाले व्यक्ति हैं, जरूरतमंद हैं, उनकी सेवा करिए और ऐसा करके जीवन व्यतीत करिए। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि असली भक्ति दूसरों के दुखों को बांट लेना है। यहाँ पर भक्ति का ये तरीका बताया गया था कि दूसरों की सेवा करके भक्ति की जा सकती है। जरूरी नहीं है संन्यास लिया जाए, जरूरी नहीं है पूजा आराधना की जाए, कर्मकांड किए जाए। इससे एक नए मानवतावादी विचार का उद्भव हुआ। जैसा कि सुप्रसिद्ध गुजराती संत नरसिंह मेहता ने कहा था, वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीर पराई जाने रे। ये आपको अपने एग्जाम के हिसाब से याद रखना है। यहाँ पर वैष्णव जन तेने कहिए, ये लाइनें गांधी जी भी यूज करते थे, पढ़ते थे। और साथ में गुजराती प्रसिद्ध संत थे नरसिंह मेहता, उनकी ये लाइनें हैं, ये भी आपको याद रखना है। सामाजिक व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह, यह संत तुकाराम का एक अभंग या मराठी भक्ति गीत है। अभंग जो है ये तुकाराम जी ने लिखा हुआ है और ये मराठी में एक भक्ति गीत है, ये याद रखना है। जो ये क्या याद रखना है, तुकाराम का एक भक्ति गीत है अभंग, ये याद रखना है। जो दीन दुखियों पीड़ितों को अपना समझता है वही संत है, क्योंकि ईश्वर उसके साथ है। वह हर एक परित्यक्त व्यक्ति को अपने दिल से लगाए रखता है। वह एक दास के साथ भी अपने पुत्र जैसा व्यवहार करता है। तुकाराम का कहना है, मैं यह कहते कहते कभी नहीं थकूंगा, ऐसा व्यक्ति स्वयं ईश्वर है। यहाँ चोखा मिले के पुत्र द्वारा रचित एक अभंग दिया जा रहा है। तुमने हमें नीची जाति का बनाया, मेरे महाप्रभु तुम स्वयं यह स्थिति स्वीकार करके तो देखो। हमें जीवन भर जूठन खानी पड़ती है, इसके लिए मेरे प्रभु तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम तो हमारे घर में खा चुके हो, तुम इससे कैसे इनकार कर सकते हो। चोखा का बेटा कर्मा मेला पूछता है, तुमने मुझे जिंदगी क्यों दी। तो यहाँ उस समय जो जैसा चल रहा था उसे गीत के माध्यम से उकेरा गया है। इसके बाद टॉपिक है नाथपंथी, सिद्ध और योगी। यहाँ आप इमेज को देखो, इस इमेज में क्या है। इमेज में आग के आसपास तपस्वियों का समूह, तो यहाँ पर ये आग जल रहा है और ये तपस्वियों का समूह है। इस काल में अनेक ऐसे धार्मिक समूह उभरे जिन्होंने साधारण तर्क वितर्क का सहारा लेकर रूढ़िवादी धर्म के कर्मकांडों और अन्य बनावटी पहलुओं तथा समाज व्यवस्था की आलोचना की। धीरे धीरे करके जैसे लोग सोचना विचारना और अपने तरीके से सोचना विचारना शुरू करते हैं, तो जो कर्मकांड पहले से चल रहे थे, जो ब्राह्मणों ने बनाया था, तो तर्क वितर्क करके उन्हें गलत साबित किया गया और फिर नई विचारधारा शुरू हुई। उनमें नाथपंथी, सिद्धचार और योगी जन उल्लेखनीय हैं। उन्होंने संसार का परित्याग करने का समर्थन किया। उनके विचार से निराकार परम सत्य का चिंतन मनन और उसके साथ एक हो जाने की अनुभूति ही मोक्ष का मार्ग है। ये लाइन कौन यूज करता है? नाथपंथी, सिद्धाचार और योगी। ये तीन लोगों का मानना था कि संसार का परित्याग करने के समर्थन है, मतलब परित्याग कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। और उनके विचार थे कि निराकार परम सत्य का चिंतन मनन और उसके साथ एक हो जाने की अनुभूति करना ही मोक्ष है। इसके लिए उन्होंने योगासन, प्राणायाम और चिंतन मनन जैसी क्रियाओं के माध्यम से मन और शरीर को कठोर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर बल दिया। इन लोगों ने किसने? योगासन पे, प्राणायाम, चिंतन मनन जैसी क्रियाओं के माध्यम से उन्होंने अपने शरीर को कठोरता या कठोर ट्रेनिंग देने के लिए इस आवश्यकता पर बल दिया। मतलब वो चाहते थे कि अगर चिंतन मनन करना है तो योगासन, प्राणायाम करें ताकि शरीर थोड़ा मजबूत हो। यहाँ पर ये चीज इसके लिए जरूरी है। ये समूह खासतौर पर नीची कही जाने वाली जातियों में बहुत लोकप्रिय हुए। उनके द्वारा की गई रूढ़िवादी धर्म की आलोचना ने भक्ति मार्गीय धर्म के लिए आधार तैयार किया, जो आगे चलकर उत्तरी भारत में लोकप्रिय शक्ति बन गई।
इसके बाद टॉपिक है इस्लाम और सूफी मत के बारे में। संतों और सूफियों में बहुत अधिक समानता थी, यहाँ तक कि यह भी माना जाता है कि उन्होंने आपस में कई विचारों का आदान प्रदान किया और उन्हें अपनाया। सूफी मुसलमान रहस्यवादी थे, ये चीज आपको टिक कर लेना है। वे धर्म के बाहरी आडंबरों को अस्वीकार करते हुए ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति तथा सभी मनुष्यों के प्रति दया भाव रखने पर बल देते थे। तो ये क्या इनका मानना था कि जो बाहरी आडंबर है इन पर ध्यान नहीं देना है, उन्हें छोड़ना है। ईश्वर से अगर प्रेम है, भक्ति है, तो सभी मनुष्यों के प्रति दया का भाव रखें। तो ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे टेक कर लेना। इस्लाम ने एक ईश्वरवाद यानी एक अल्लाह के प्रति पूर्ण समर्पण का दृढ़ता से प्रचार किया। किसने? इस्लाम ने। 8वीं और 9वीं शताब्दी में धार्मिक विद्वान ने पवित्र कानून, शरिया और इस्लामिक धर्मशास्त्र के विभिन्न पहलुओं को विकसित किया। इस्लाम धीरे धीरे और जटिल होता गया, जबकि सूफियों ने एक अलग रास्ता दिखाया जो ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत समर्पण पर बल दिया। सूफी लोगों ने मुस्लिम धार्मिक विद्वानों द्वारा निर्धारित विशुद्ध कर्मकांड और आचार संहिता को बहुत कुछ अस्वीकार कर दिया। जो पहले से जैसे कि शरिया जैसा कुछ कानून बना हुआ है या और कई कर्मकांड बने हुए हैं, उनको क्या किया? यहाँ पर अस्वीकार कर दिया सूफियों ने। वे ईश्वर के साथ ठीक उसी प्रकार जुड़े रहना चाहते थे जिस प्रकार एक प्रेमी दुनिया की परवाह किए बिना अपनी प्रियतमा के साथ जुड़े रहना चाहता है। संत कवियों की तरह सूफी लोग भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए काव्य रचना किया करते थे। यह ध्यान रखना है, सूफी भी काव्य रचना किया करते थे। गद्य में एक विस्तृत साहित्य, कई किस्से कहानियां इन सूफी संतों के इर्द गिर्द विकसित हुई। मध्य एशिया के महान सूफी संतों में गज्जाली, रूमी और सादी के नाम उल्लेखनीय हैं। ये लाइन आपको याद रखना है। मध्य एशिया के महान सूफी संत कौन कौन है? गज्जाली, रूमी और सादी। नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों की तरह सूफी भी यही मानते थे कि दुनिया के प्रति अलग नजरिया अपनाने के लिए दिल को सिखाया पढ़ाया जा सकता है। उन्होंने किसी औलिया या पीर की देख रेख में यहाँ पर नाम का जाप, चिंतन, समा, रक्स, नीति चर्चा, सांस पर नियंत्रण आदि के जरिए प्रशिक्षण को विस्तृत रीतियों का विकास किया। तो यहाँ पर जो औलिया और पीर रहे, इनकी देख रेख में किसी नाम का जाप करना उसे जिक्र कहा गया। चिंतन करना, समा मतलब गाना गाना, रक्स मतलब कि नाचना, नीति चर्चा करना, सांस पर अपने नियंत्रण रखना, ये सब ट्रेनिंग दी गई ताकि जो दुनिया के लिए अलग नजरिया रखना है वो किस तरीके से आएगा, वो इन माध्यमों को अपनाते हुए आएगा, ये यहाँ पर कही गई है। इस प्रकार आध्यात्मिक सूफी उस्तादों की पीढ़ियों सिलसिलाओं का प्रादुर्भाव हुआ। इनमें से हर एक सिलसिला निर्देशों और धार्मिक क्रियाओं का थोड़ा बहुत अलग अलग तरीका अपनाती है। इस इमेज में क्या है? ये इमेज कश्मीर में 15वीं-16वीं सदी में सूफीवाद के ऋषि पंथ का उदय हुआ। ऋषि पंथ का उदय 15वीं-16वीं सदी में कश्मीर में। इस पंथ की स्थापना शेख नूरुद्दीन वली, जिन्हें नंद ऋषि के नाम से भी जाना जाता है, ने की और जिसने कश्मीर के लोगों के जीवन पर गहरा प्रभाव डाला। ऋषि संतों को समर्पित कई स्मारक कश्मीर के कई भागों में पाए जाते हैं। तो ये चीज आप अपने नोट में ऐड कर लेना एग्जाम के लिए। ये सभी अपने अपने हिसाब से भगवान में भक्ति में व्यस्त हैं। यहाँ पर बताया गया है खानकाह। खानकाह क्या चीज है? सूफी संस्था जहाँ सूफी संत अक्सर रहते थे। खानकाह सूफी संतों के रहने की जगह है। 11वीं शताब्दी से, यहाँ पर ध्यान रखना, इसे एग्जाम के हिसाब से टिक करे रहना याद रखने के लिए। 11वीं शताब्दी से अनेक सूफी जन मध्य एशिया से आकर हिंदुस्तान में बसने लगे थे। दिल्ली सल्तनत की स्थापना के साथ यह प्रक्रिया उस समय और भी मजबूत हो गई, जब उपमहाद्वीप में सर्वत्र बड़े बड़े सूफी केंद्र विकसित हो गए। चिश्ती सिलसिला इन सभी सिलसिलों में सबसे अधिक प्रभावशाली था। इसमें औलियाओं की एक लंबी परंपरा थी, जैसे अजमेर के बख्तियार काकी, पंजाब के बाबा फरीद, दिल्ली के ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया और गुलबर्ग के बंदनवाज गिसूदराज। तो ये औलियाओं की परंपरा है, ये इनके नाम है, इन नामों को थोड़ा सा याद रखना।
सूफी संत अपने खानकाहों में विशेष बैठकों का आयोजन करते थे। खानकाहों में विशेष बैठक का आयोजन करते थे। खानकाह क्या है? सूफियों के रहने की जगह है, जहां सभी प्रकार के भक्तगण, जिनमें शाही घरानों के लोग तथा अभिजात और आम लोग भी शामिल होते थे, इन खानकाहों में आते थे। वे आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करते, अपनी दुनियादारी की समस्याओं को सुलझाने के लिए संतों से आशीर्वाद मांगते थे अथवा संगीत तथा नृत्य के जलसों में ही शामिल होकर चले जाते थे। तो ये कुछ चीजें हैं कि मतलब वो लोग नृत्य करते थे, जलसे करते थे। कौन? यहाँ पर बात की है हमने सूफी संतों की, खानकाहों में। अक्सर लोग यह समझते थे कि सूफी औलियाओं के पास चमत्कारिक शक्तियां होती है, जिनसे आम लोगों को बीमारियों और तकलीफों से छुटकारा मिल सकता है। सूफी संत की दरगाह एक तीर्थ स्थल बन जाता था, जहां सभी ईमान धर्म के लोग हजारों की संख्या में इकट्ठे होते थे। तो यहाँ पर जो आप इमेज देख रहे हैं, ये सूफी दरगाहों पर का इमेज है। इसके बाद है मालिक प्रभु की खोज। इसमें क्या है ये देखते हैं। जलालुद्दीन रूमी 13वीं सदी का महान सूफी शायर था। कौन? जलालुद्दीन रूमी 13वीं सदी का और सूफी शायर था। ये नाम आपको याद रखना है, ये समय भी। वह ईरान का रहने वाला था। कहाँ के रहने वाला? ईरान का। उसने फारसी में काव्य रचना की। उसकी कृति का एक उद्धरण प्रस्तुत है। तो ये चीजें आप टिक कर लेना, एग्जाम के लिए याद रखना। वह ईसाइयों की रसूली पर नहीं था। मैं हिंदू मंदिरों में गया, वहां भी उसका कोई नामो निशान नहीं था। ना तो वह ऊंचाइयों में मिला, ना ही खाइयों में। मैं मक्का के काबा भी गया, वहां वहां नहीं था। मैंने उसके बारे में दार्शनिक एविसेना से पूछा, वह एविसेना की पहुंच से परे था। मैंने अपने दिल में झांका, यही उसकी जगह थी, वहीं मैंने उसे पाया, वह और कहीं नहीं था। तो यहाँ पर ये जो जलालुद्दीन रूमी है, जिन्होंने शायर के तौर पर ये बात कही कि ईश्वर कहाँ पे है, सब जगह मैंने ढूंढा लेकिन पाया कहाँ? अपने दिल में। उत्तर भारत में धार्मिक बदलाव। 13वीं सदी के बाद उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन की एक नई लहर आई। कब? 13वीं सदी के बाद से। यह एक ऐसा युग था जब इस्लाम, ब्राह्मणवादी, हिंदू धर्म, सूफी मत, भक्ति की विभिन्न धाराओं ने, नाथ पंथियों, सिद्धों और योगियों ने परस्पर एक दूसरे को प्रभावित किया। हमने देखा कि राज्यों का उद्भव हो रहा था और लोग अपने लिए नए नए व्यवसाय और नई नई भूमिकाएं खोज रहे थे। ऐसे लोग, विशेष रूप से शिल्पी, कृषक, व्यापारी, मजदूर, इन नए संतों के विचारों को सुनने के लिए इकट्ठे हो जाते थे। फिर वे उनका प्रचार करते थे। ये आप इमेज देख रहे हैं, ये ईश्वर में अनुराग, किस तरीके से ईश्वर में लीन है। ये इसमें चैतन्य देव 16वीं शताब्दी के बंगाल के एक भक्ति संत हैं। चैतन्य देव, इन्होंने कृष्ण राधा के प्रति निष्काम भक्ति भाव का उपदेश दिया। इस चित्र में आप उनके अनुयायियों के एक समूह को आनंद में नाचते हुए देख सकते हैं। तो ये इससे रिलेट करते हुए चैतन्य देव, जो कि 16वीं शताब्दी में, और ये एक भक्ति संत है, राधा कृष्ण के प्रेममय थे, और उसके साथ ही इनके जो अनुयायी हैं वो भी यहाँ मदमस्त हैं। उनमें से कबीर और बाबा गुरु नानक जैसे कुछ संत ने अभी आडंबरपूर्ण रूढ़िवादी धर्मों को अस्वीकार कर दिया। तुलसीदास और सूरदास जैसे कुछ अन्य संतों ने उस समय विद्यमान विश्वासों और पद्धतियों को स्वीकार करते हुए उन्हें सबकी पहुंच में लाने का प्रयत्न किया। तुलसीदास ने ईश्वर को राम के रूप में धारण किया। किसके रूप में? राम के रूप में। अवधि में लिखी गई तुलसीदास की रचना रामचरितमानस उनके भक्ति भाव की अभिव्यक्ति और साहित्यिक कृति दोनों ही दृष्टियों में महत्वपूर्ण है। तो ये तो ऐसे आपको याद होगा, जिनको याद नहीं है वो टिक कर ले कि तुलसीदास की रचना क्या है? रामचरितमानस है। किस भाषा में? अवधि भाषा में है। सूरदास श्री कृष्ण के भक्त थे, अनन्य भक्त थे। उनकी रचनाएं सूर सागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी में संग्रहित है। तो सूरदास के ये 3 रचनाओं के नाम आप याद रखना, सूर सागर, सूर सरावली और साहित्य लहरी, एवं उनके भक्ति भाव को अभिव्यक्त करती है। और सूरदास श्री कृष्ण के भक्त थे, तुलसीदास राम भक्त थे, ये भी आपको याद रखना है। असम के शंकर देव, जिन्हें परवर्ती 15वीं शताब्दी में के बारे में बात कही जा रही है, जो इन्हीं के समकालीन थे।
ये विष्णु की भक्ति पर बल दिया। इन्होंने असमिया भाषा में कविताएं, नाटक लिखे। उन्होंने नाम घर स्थापित करने की पद्धति चलाई जो आज तक चली आ रही है। कौन? असम के शंकर देव ने नाम घर के स्थापित करने की पद्धति चलाई। ये आपको अपने एग्जाम के हिसाब से याद रखना है। नाम घर क्या होता है? कविता पाठ और प्रार्थना घर होता है। इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो शंकर देव की बात कही गई है असम के, यहाँ पर उनके बारे में लिखा है कि शंकर देव की भक्ति का सार एक शरण नाम धर्म, एक सर्वोच्च सत्ता के प्रति समर्पण के नाम से जाना गया। शंकर देव की शिक्षाएं भागवत गीता तथा भागवत पुराण पर आधारित है। उन्होंने ज्ञान के प्रसार के लिए सत्र या मठों की स्थापना को प्रोत्साहित किया। उनकी प्रमुख रचना में कीर्तन घोष शामिल है। तो शंकर देव की जो रचना है वो कीर्तन घोष है। ये आपको एग्जाम के हिसाब से याद रखना है। इस परंपरा में दादू दयाल, रविदास, मीराबाई जैसे संत भी शामिल हैं। मीराबाई एक राजपूत राजकुमारी थी जिनका विवाह 16वीं शताब्दी में मेवाड़ के एक राजसीर घराने में हुआ। मीराबाई रविदास जो अस्पृश्य जाति के माने जाते हैं थे कि अनुयायी बन गई। मीराबाई रविदास जी के अनुयायी बन गई। वे कृष्ण के प्रति समर्पित थी और उन्होंने अपने गहरे भक्ति भाव को कई भजनों में अभिव्यक्त किया। उनके कई गीतों ने उच्च जातियों के रीति नियमों की खुली चुनौती दी तथा ये गीत राजस्थान व गुजरात के जनसाधारण में बहुत लोकप्रिय हुए। इन संतों में से अधिकांश का विशिष्ट अभिलक्षण यह है कि इनकी कृतियां क्षेत्रीय भाषाओं में रची गईं। इन्हें आसानी से गाया जा सकता था, इसलिए वे बेहद लोकप्रिय हुई। पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से चलती रहीं। प्रायः इन गीतों के प्रसारण में सर्वाधिक निर्धन, सर्वाधिक वंचित समुदाय और महिलाओं की भूमिका रही। अभी तक जितनी चीजें चल रही हैं जहां पर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो बताते जा रहे हैं। बाकी कुछ चीजें हैं जो केवल आपको जानना है। प्रसारण की इस कविता प्रक्रिया में सभी लोग अक्सर अपने अनुभव भी जोड़ देते थे। इस तरह आज मिलने वाली गीत संतों की रचनाएं तो हैं ही, साथ साथ उन पीढ़ियों के लोगों की रचनाएं मानी जा सकती हैं जो उन्हें गाया करते थे। वे हमारी जीती जागती जन संस्कृति का अंग बन गई। इसके अलावा बगल में कुछ चीजें लिखी है, देखते हैं क्या एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। भक्ति संतों का एक महत्वपूर्ण योगदान संगीत के विकास में था। बंगाल के जयदेव ने संस्कृत में गीत गोविंद की रचना की। बंगाल में जयदेव थे, इन्होंने संस्कृत में गीत गोविंद की रचना की। ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें हर गीत एक विशेष राग ताल में रचित है। संगीत पर इन संतों का एक महत्वपूर्ण प्रभाव भजन, कीर्तन और अभंग का प्रयोग था। इन गीतों ने जो मनोभावनात्मक अनुभव पर बल देते हैं, जनमानस को ज्यादा आकर्षित किया। तो जो इंपॉर्टेंट चीज है वो हमने उस पर बात कर लिया। आगे देखते हैं। राणा के राजमहल से परे मीरा द्वारा रचा गया गीत। अब इसके बाद कबीर के बारे में हम लोग देखते हैं। कबीर संभवतः 15वीं 16वीं सदी में हुए थे, ये याद रखना है। कबीर जी के बारे में पढ़ रहे हैं तो जो इंपॉर्टेंट होगा टिक करते जाएंगे। वे एक अत्यधिक प्रभावशाली संत थे। उनका पालन पोषण बनारस में हुआ। उसके आसपास के एक मुसलमान जुलाहा यानी बुनकर परिवार में हुआ था। तो और इनका जो पालन पोषण हुआ है वो बनारस में हुआ है। उनके जीवन के बारे में हमारे पास बहुत कम विश्वसनीय जानकारी है। हमें उनके विचारों की जानकारी उनकी साखियों और पदों के विशाल संग्रह से मिलती है, जिनके बारे में यह कहा जाता है कि इनकी रचना तो कबीर ने की थी, परंतु ये घुमंतु भजन गायकों द्वारा गाए जाते थे। इनमें से कुछ भजन गुरु ग्रंथ साहब, पंचवाणी और बीजक में संग्रहित है। तो ये चीजें आपके लिए एग्जाम्पल है जहां पर गोला लगाया गया है, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। 15वीं 16वीं शताब्दी, बनारस में पले बड़े, मुसलमान जुलाहा परिवार में जन्म लिए और इनके जो भजन कीर्तन है वो गुरु ग्रंथ साहिब, पंचवाड़ी और बीजक में संग्रहित है, ये ध्यान रखना है। सच्चे प्रभु की खोज में कबीर की एक रचना। वैसे कबीर दास की दोहें तो याद होंगी ही, कुछ दोहें तो याद होंगी, आपने बचपन में पढ़ा ही होगा हिंदी में, जो आज भी हम लोग यूज करते हैं। कबीर के उपदेश प्रमुख धार्मिक परंपराओं की पूर्ण और प्रचंड अस्वीकृति पर आधारित थी। इस पर धार्मिक परंपराओं की पूर्ण और प्रचंड अस्वीकृति पर उनके उपदेश में ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म, इस्लाम दोनों की आडंबरपूर्ण पूजा के रूपों के मजाक उड़ाया गया। उनके काव्य की भाषा बोलचाल की हिंदी थी, जो आम आदमियों द्वारा आसानी से समझी जा सकती थी।
उन्होंने कभी कभी रहस्यमयी भाषा का भी प्रयोग किया जिसे समझना कठिन होता है। कभी निराकार परमेश्वर में विश्वास रखते थे। उन्होंने यह उपदेश दिया कि भक्ति के माध्यम से ही मोक्ष यानी मुक्ति प्राप्त हो सकती है। हिंदू तथा मुसलमान दोनों लोग उनके अनुयायी हो गए। तो ये जहां जहां गोला लगाया गया है ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बाबा गुरु नानक, अब इनके बारे में देखते हैं। कबीर की अपेक्षा बाबा गुरु नानक, जो कि 1469 से 1539 तक रहे हैं, के बारे में हम कहीं अधिक जानते हैं। तलवंडी, जो कि आज के पाकिस्तान में नानकाना साहब में इनका जन्म हुआ। लेने वाले गुरु नानक ने करतारपुर, जो कि रावी नदी के तट पर डेरा बाबा नानक है, उसमें केंद्र स्थापित करने से पहले कई यात्राएं की। उन्होंने अपने अनुयायियों के लिए करतारपुर में एक नियमित उपासना पद्धति अपनाई, जिसके अंतर्गत उन्हीं के शब्दों को गाया जाता था। तो याद रखना है, गुरु नानक जी का जन्म तलवंडी में हुआ है, जो कि आज पाकिस्तान में है। उनके अनुयायी अपने अपने पहले धर्म या जाति अथवा लिंग भेद को नजरअंदाज करके एक साझी रसोई में इकट्ठे खाते पीते थे। इसे लंगर कहा जाता था। बाबा गुरु नानक ने उपासना और धार्मिक कार्यों के लिए जो जगह नियुक्त की थी उसे धर्मशाला कहा गया। इसे गुरुद्वारा कहा जाता है आज। तो गुरुद्वारा आज किसे कहा जाता है? जिसे पहले धर्मशाला कहा जाता था। लंगर क्या है ये आपको पता ही होगा, यहाँ पर उसी के बारे में लिखा हुआ है। 1539 में अपनी मृत्यु के पूर्व बाबा गुरु नानक ने एक अनुयायी को अपना उत्तराधिकारी चुना। इनका नाम लहड़ा था, लेकिन ये गुरु अंगद के नाम से जाने जाते हैं। लहड़ा गुरु अंगद के नाम से जाने जाते हैं, ये आपको याद रखना है एग्जाम के हिसाब से। गुरु अंगद नाम का महत्व था कि गुरु अंगद बाबा गुरु नानक के ही अंग माने गए। गुरु अंगद ने बाबा गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किया और उस संग्रह में अपनी कृतियां भी जोड़ दी। संग्रह एक नई लिपि गुरुमुखी में लिखा गया था। गुरुमुखी लिपि है। गुरु अंगद के 3 उत्तराधिकारियों ने भी अपनी रचनाएं नानक के नाम से लिखी। इन सभी का संग्रह गुरु अर्जुन ने 1604 में किया। तो गुरु अर्जुन ने 1604 में उन रचनाओं को इकट्ठा कर दिया। इस संग्रह में शेख फरीद, संत कबीर, भगत नामदेव, गुरु तेग बहादुर जैसे सूफी संतों और गुरुओं की वाणी जोड़ी गई। 1706 में इस वृहद संग्रह को गुरु तेग बहादुर के पुत्र व उत्तराधिकारी गुरु गोविंद सिंह ने प्रमाणित किया। 1706 में गुरु तेग बहादुर के पुत्र कौन है? गुरु गोविंद सिंह। ये आपको एग्जाम के हिसाब से याद रखना है। आज इस संग्रह को सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब के रूप में जाना जाता है। तो इससे पहले जितनी भी रचनाएं थी उन सभी को गुरु ग्रंथ साहिब में ऐड कर दिया गया है। 16वीं शताब्दी में बाबा गुरु नानक के उत्तराधिकारियों के नेतृत्व में उनके अनुयायियों की संख्या का विस्तार हुआ। ये अनुयायी कई जातियों के थे, परंतु इनमें व्यापारी, कृषक, शिल्पकार ज्यादा थे। इसकी वजह यह हो सकती है कि बाबा गुरु नानक इस बात पर बल दिया करते थे कि उनके अनुयायी गृहस्थ हो और उपयोगी व उत्पादक पेशों से जुड़े हों। अनुयायियों से यह आशा भी की जाती थी कि वे नए समुदाय के सामान्य कोष में योगदान देंगे। 17वीं शताब्दी के प्रारंभ से केंद्रीय गुरुद्वारा हरमंदर साहब के आसपास रामदासपुर शहर विकसित होने लगा था। 17वीं शताब्दी के स्टार्ट वाले टाइम के कही जा रही। तो केंद्रीय गुरुद्वारा हरमंदर साहब, जो कि स्वर्ण मंदिर है, उसके आसपास रामदासपुर शहर विकसित होने लगा था, जो आज का अमृतसर है। ये थोड़ा याद रखना अपने लिए। प्रशासन में यह वस्तुतः स्वायत्त था। आधुनिक इतिहासकार इस युग के सिख समुदाय के राज्य के अंतर्गत राज्य मानते हैं। मुगल सम्राट जहांगीर इस समुदाय को एक संभावित खतरा मानता था। ये ध्यान रखना, जहांगीर ये एक संभावित खतरा मानते थे। किनको? सिखों को। उन्होंने 1606 में गुरु अर्जन को मृत्युदंड देने का आदेश दिया। किसने? जहांगीर ने। ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। जहांगीर ने 1606 में गुरु अर्जुन को मृत्युदंड देने का आदेश दिया। 17वीं शताब्दी में सिख आंदोलन का राजनीतिकरण शुरू हो गया, जिसका दूरगामी परिणाम यह हुआ कि 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा की संस्था का निर्माण किया। 1699 में, ये याद रखना है। खालसा पंथ के नाम से जाना जाने वाला सिख समुदाय अब एक राजनीतिक सत्ता बन गया। 16वीं और 17वीं शताब्दी की बदलती हुई ऐतिहासिक परिस्थितियों ने सिख आंदोलन के विकास को प्रभावित किया। शुरू से ही बाबा गुरु नानक के विचारों का सिख आंदोलन पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने एक ईश्वर की उपासना के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने आग्रह किया कि जाति, धर्म, लिंग भेद
मुक्ति प्राप्ति के लिए कोई मायने नहीं रखते हैं। इसके अलावा उनके लिए मुक्ति किसी निष्क्रिय आनंद की स्थिति नहीं थी, बल्कि सक्रिय जीवन व्यतीत करने के साथ साथ सामाजिक प्रतिबद्धता की निरंतर कोशिशों में ही निहित थी। अपने उपदेश के सार को व्यक्त करने के लिए उन्होंने 3 शब्दों का प्रयोग किया। किन्होंने? गुरु नानक जी की बात कही जा रही है। नाम, दान और स्नान। नाम से उनका तात्पर्य सही उपासना से था, दान का तात्पर्य था दूसरों को भला करना और स्नान का तात्पर्य था आचार विचार की पवित्रता। आज उनके उपदेशों को नाम जपना, कीर्त करना, वंड छाकना के नाम से याद किया जाता है, तो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ये अवधारणाएं भी उचित विश्वास और उपासना, ईमानदारी पूर्ण निर्वाह, संसाधनों को मिल बांट कर प्रयोग करना, यानी कि दूसरों की मदद के महत्व को रेखांकित करती है। इस तरह बाबा गुरु नानक के समानता के विचारों के सामाजिक राजनीतिक मायने थे। शायद इसी बात से हमें बाबा गुरु नानक और उनके अनुयायियों के इतिहास और कबीर, रविदास, दादू जैसे संत, उनके अनुयायियों के इतिहास में फर्क को समझने में मदद मिलती है। तो यहाँ पर जितनी भी चीजें इंपॉर्टेंट थी एग्जाम के हिसाब से, उन पर हमने बात कर लिया। आप अपने नोट में जरूर ऐड कर लेना। और बाकी आज के इस क्लास में केवल इतना ही। मिलते हैं नए चैप्टर के साथ नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।